अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली वल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलमू अन्न अबवाबल जन्नह तहत ज़िलालिस सयूफ़ औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अबू दाऊद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है। दरूद सलाम इमाम कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर आज की हमारी ये जामे मस्जिद तैयबा में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों से एक दरख्वास्त करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे गले को भी चला दे और मुझे सेहत भी दे, और आप भाइयों को भी अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कोई भी दुनिया में चीज़ है उसका एक तारुफ है, कोई मकसद है, उसका एक माना है। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगा है वो है हालात हाज़रा, लेकिन जो हमारा टाइटल है कॉन्फ्रेंस का मौजू है, इश्तिहार के ऊपर जो लिखा हुआ है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। वो है सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत का माना क्या है, कोई भाई बताएगा? सीरत का माना, प्रोग्राम होता है सीखने के लिए, समझने के लिए। सीरत का माना खालिद साहब के अलावा कोई भाई बताएगा? सईद साहब के अलावा सीरत का माना क्या है? हाँ जी, ये हमारा हाल है आज। दीन के साथ हमारी मोहब्बत ये है। सीरत का माना क्या है हमें इल्म ही नहीं है। अल्लाह ताला के कुरान से पूछते हैं कि सीरत का माना क्या है। बड़ा मशहूर किस्सा है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था? क्या था? डंडा, आसा। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसको फेंको, ये सांप बन जाएगा, और ये जो छोटे छोटे सांप फिर रहे हैं ना, इनको पकड़ के ये खा लेगा, उचक लेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जब फेंका तो क्या बन गया? सांप अज़दहा बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए? परेशान हो गए, खाइफ हो गए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अब सीरत बताने लगो, सीरत का माना क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ, ए मूसा डरो नहीं, इसको पकड़ो, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको इसकी पहली हालत पे ले आएंगे। क्या बन जाएगा? ये आप जब पकड़ेंगे डंडा बन जाएगा। तो सीरत का माना क्या हुआ? हालात, हालत, कैफियत। तो सीरत का जो लफ्जी माना है उसका माना यह बनेगा हालत, हालात, कैफियत। तो जब सीरतुन नबी आ गया तो ये मखसूस हो गया, अलिफ लाम लग गया साथ। ये अरबी ग्रामर का असूल है, अलिफ लाग इस्तेगराक बराए जिन्स होता है। तमाम तरह की तारीफात, तमाम तरह के हालात ये ख़ास हो गए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो सीरतुन नबी का माना ये हुआ कि हमारे नबी के हालात, हमारे नबी की ज़िंदगी, हमारे नबी के शबो रोज़, हमारे नबी का उठना बैठना, हमारे नबी का चलना फिरना, हमारे नबी की खलवत, हमारे नबी की जलवत, हमारे नबी का बचपन, मेरे नबी का लड़कपन, मेरे नबी की जवानी, मेरे नबी का मक्का, मेरे नबी का मदीना, मेरे नबी का बदर, मेरे नबी का ओहद, मेरे नबी का तबूक, यरमूक,
अलगरज मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव के नाखून से सर के बाल तक सारे की सारी हमारे लिए क्या है? सीरत है, हालत है, और यही हमारे लिए क्या है? हालात हाजरा है। तो आप भाइयों को माना मैंने समझाया, सीरत का माना है हालत। क्या माना है? हालत। तो आज के बाद याद रहेगा सीरत का माना क्या है? हालत। अल्लाह ने फरमाया सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ऐ मेरे मूसा, जिस तरह ये फेंकने से पहले सांप था, डंडा था, अब सांप है, जब आप इसको पकड़ेंगे ये क्या बन जाएगा? डंडा बन जाएगा, सांप नहीं रहेगा, पहली हालत में आएगा। तो सीरत का माना हो गया हालत, कैफियत। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए जो उसवा हसना, ये रबीउल अव्वल का महीना गुजर रहा है, ये वो महीना है जिस महीने में सरवरे कायनात मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ये वो महीना है जब दुनिया से शिरक मिट गया। ये वो महीना है जब दुनिया से बिदत मिट गई। ये वो महीना है जिस महीने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने इस कायनात पे रहमत की। ये वो महीना है अल्लाह ने बड़े एहसान किए अपने बंदों पे। सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह ने किया इस माह मुबारक में कि सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक हुई, आप दुनिया में तशरीफ लाए। हम इसको पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। फरमाया अल्लाह ने इनाम किया मोमिनों पे, इज़ बअस फीहिम रसूला, जब अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा उनमें। तो हमारे लिए सबसे अजीम हस्ती जो मॉडल है, उसवा हसना है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी, उनसे समझना, हालात जैसे भी हो, खुशी हो, गमी हो, सारी दुनिया मुकाबले में आ जाए, हमने हालात हमने सीखना कहां से है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं एक वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अहज़ाब का जब मार्का हुआ, मैंने एक इस हदीस पे बात करनी है, आपने पॉइंट को नोट रखना है। तो मदीने का घेरा किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने क्या खोदी थी मदीना के इर्दा गिर्द? बोले खंदक। मज़े वाले मौलवी साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से, मेरी तकरीर मीठी तो नहीं है लेकिन समझ रहे हो कि इंशाल्लाह बातें आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी। खंदक खोदी। खंदक इस कदर बड़ी थी कि कोई घोड़ा सवार तेज घोड़ा चलाता भी जाता तो खंदक क्रॉस नहीं कर सकता था। अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करता तो सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खड़े थे तीरों तलवार लेके। बहरहाल वक्त आया, अल्लाह ताला ने अपने नबी को और सहाबा को क्या दी? फतह अता फरमाई। काफरों को क्या हो गई? शिकस्त। अब जुमला जो बोलने लगा ये जुमला काबिल गौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात देखिए, हालत इससे पहले क्या है? खंदक खोद खोद के सहाबा थके हुए हैं, तो आखिरकार शिकवा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हालात ये है कि पेड़ के ऊपर पत्थर बांध लिए हैं, इतनी भूख है, अब कमर सीधी नहीं हो रही, और पत्थर इसलिए बांधा था कि कमर क्या रहे? सीधी रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे भाइयों सीरत सुनने वालों, जाओ अल्लाह का कुरान पढ़ लो। सारे उलमाए कराम रबीउल अव्वल के महीने में ये आयत पढ़ेंगे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो ये आयत नाज़िल कहाँ हुई? सहाबा ने एक एक पत्थर बांधा है और नबी से कह रहे अल्लाह के नबी हमने पत्थर बांधे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा अपने जिस्म मुबारक से उठाया, फरमाया मेरे सहाबा और तुमने तो एक पत्थर बांधा है, मैं कायनात के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेड़ पे कितने पत्थर बांधे हैं? 2 पत्थर बांधे। इस मौके पे मेरे रब ने पढ़ो सूरह अहज़ाब को, और मीठी मीठी बातें करके सुनाना लोरियां, अल्लाह की कसम बड़ा आसान है। कुरान कहां नाज़िल हो रहा है? अहज़ाब का मार्का है, मदीना की बस्ती है,
जब मेरे नबी ने दो पत्थर बांधे, आसमान से कुरान आ रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लोगों तुम्हारे लिए उस्वा हसना, तुम्हारे जैसे कैसे हालात हूं तुम्हारे लिए उस्वा हसना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सहाबा जब खंदक खोद रहे हैं, सही बुखारी उठाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, सहाबा को देख रहे हैं, और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फगफिरिल अंसारा वल मुहाजिरा, या अल्लाह नहीं है ये लश्कर, नहीं है ये जिंदगी, इल्ला आइशुल आखिरा, या अल्लाह जो मेरे बंदे, मेरे उम्मती, मेरे साथी तेरे बंदे लड़ रहे हैं, खंदके खोद रहे हैं, मदीने का दिफा कर रहे हैं, या अल्लाह दुनिया के नहीं, इल्ला आइशुल आखिरा, ये आखिरत के लिए लगे हैं, फगफिरिल अंसारा वल मुहाजिरा, या अल्लाह अंसार को भी माफ कर दे, महाजरों को भी माफ कर दे। जब मेरे नबी ने ये तराना पढ़ा, सहाबा भूख से नढाल है, कमर सीधी नहीं हो रही, परेशान है, अल्लाह के नबी ने तराना गाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, या अल्लाह माफ कर दे अंसारियों को, माफ कर दे महाजरों को, ये दुनिया की जिंदगी नहीं, या अल्लाह ये आखिरत की जिंदगी के लिए तेरे सामने खड़े हैं। सहाबा के जज्बे बढ़ गए, भूख भूल गई, हालात क्या थे भूल गए, फौरन सारे बोले नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अल्लाह के नबी सुनो, आप हमें हुक्म करेंगे, जब देखेंगे हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, जिंदा रहेंगे रब की तौहीद के लिए, जिंदा रहेंगे रब के दीन के लिए, या मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुर्मत के लिए। एक तरफ भूख है, प्यास है, खाने को कुछ नहीं है, और एक तरफ पत्थर बांधे हैं, खड़े होके नारे लगा रहे हैं, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। लेकिन जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं वो क्या है, जिस नुक्ते पे आप भाइयों को लाना चाहता हूं, हालात क्या है कि खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं, कितने दिन खजूर की गिटक जिसे हम बोलते हैं गुठली, चबा चबा के चूस चूस के सहाबा गुजारे कर रहे हैं, पत्ते दरख्तों के खाने पे मजबूर है। एक तरफ ये हालात है, अब अल्लाह ने फतह दी मेरे नबी और सहाबा को, और मेरे नबी का फरमान क्या है सुनो। अल्लाह के नबी ने जब मदीने की खंदक खोदी तो काफरों को शिकस्त हुई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, गालिबन सही मुस्लिम या बुखारी में है, फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ून। मेरे अल्फाज हूं तो आप तकरीर के बाद मुझे बैठा के पूछ सकते हैं आप कहां से ये बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ून, आज के बाद मदीने पे कोई हमला नहीं करेगा, अब हमले इंशाअल्लाह हम करेंगे। किसने फरमाया ये? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उठाओ हदीस, अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ून, अल-आन अब हम, नग़ज़ूहुम हम गज़वा करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम हमले करेंगे, हम इनकी ताकत को पारा पारा करेंगे, अब शिरक हम मिटाएंगे, कुफर हम मिटाएंगे, अरब से पूरे से हम यहूदियत ईसाईयत को दफा करेंगे, दूर निकालेंगे। वला यग़ज़ून, और मेरे सहाबा आज के बाद मदीने पे कोई हमला नहीं करेगा, ये फरमाया मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सारी दुनिया इकट्ठी थी मदीने के ऊपर किस काम के लिए? हमला करने के लिए। अब यहां जरा रुके, अहज़ाब हमने देखे नहीं, फतह मक्का हमने देखे नहीं, सुना अपने नबी से हमारा ईमान है, यकीन है कि ऐसे ही हुआ है। आज से 20 साल पहले चले जाएं, ये हमारे मौलाना खालिद साहब बैठे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने हमें एक ख्वाब सुनाई थी। हम जब इनके गांव में यहाँ आते, इन्होंने कहा कि अभी अमेरिका नहीं आया था, इन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अफगानिस्तान की ये जो सरजमीन है ना, यहाँ सूर खाया जा रहा है, और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका ने हमला किया और ये आगे चूड़े और वो सूर खाते। ये जिंदा दलील मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह के वली बैठे हैं। 20 साल पहले हम देखें यही हालात थे कि मदीने का जिस तरह घेरा किया जा रहा था ना, यही हालात 20 साल पहले थे। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने 24 मुल्कों के दौरे किए, ऑन दी रिकॉर्ड है, किसी मुल्क ने साथ देने का वादा नहीं किया था। कौन अमेरिका बदमाश के सामने खड़ा हो? जो खड़ा होगा वो पीस दिया जाएगा,
बुश दाड़ रहा था जख्मी शेर की तरह कि जो हमारा साथ नहीं देगा पत्थर के जमाने में चला जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आखिरकार जो भी हुआ, फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, बहरहाल फायदा ज्यादा हुआ। एक वक्त आया कि हम अमेरिका के इत्तेहादी बन गए। 20 साल फिर जो कुछ हुआ अफगानिस्तान की सरजमीन पे, अल्लाह की कसम, वो मेरे लिद्दड़ मुस्लिम के साथियों, भाइयों, आप सोच नहीं सकते जितनी मार हमारे उन भाइयों ने, माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने खाई और कुर्बानी दी। 20 साल यही अमेरिका जिसके सामने खड़ा होने की कोई ताकत नहीं रखता था, आज वही अमेरिका जलीलो ख्वार होके अफगानिस्तान से निकले और आज पाकिस्तान इस हालत में खड़ा है कि दुनिया में पाकिस्तान कहता है अगर दुनिया में अमन की गारंटी चाहिए, कश्मीर का मसला, अफगानिस्तान का सियासी हल और कश्मीर का जो कश्मीरियों का हक है उसको हल करो तो दुनिया में अमन की गारंटी है। अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो दुनिया में हम अमन की गारंटी नहीं दे सकते। 20 साल पहले यही पाकिस्तान बिल्ली बना हुआ था, यहां के हुक्मरान डर रहे थे, हाय अमेरिका उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। मगर ये हुआ कैसे? आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला फरमाते वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। अल्लाह फरमाते वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर फर्ज है जो मेरे रास्ते में लड़ेंगे, मजलूमों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, अज़मत कुरान के लिए, अज़मत रसूल के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। अल्लाह कहते हैं जिस तरह मेरे ऊपर फर्ज है मैं अपने बाकी बंदों की मदद करता हूँ, जिहाद के मैदानों में अपने बंदों की मदद करता हूँ। दूसरा मुकाम कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह कहते हैं मैंने लिख दिया है गलबा मेरा होगा, मेरे रसूल का, ईमान वालों का, इनके अलावा किसी और का गलबा नहीं होगा। मैंने इधर बड़े जुम्मे पढ़ाए हैं, दरस दिए, अक्सर लोग जुम्मे के बाद, एक मैंने जुम्मा पढ़ाया गर्मियों में, यहाँ एक हमारे साथी हैं वो मुझे कहने लगे मिंबर के ऊपर खड़े हो गए आप बातें करते हैं, कहाँ अमेरिका और कहाँ तुम। आओ अल्लाह की कसम लिद्दड़ के भाइयों, आज मांगो हिसाब हमसे, अपनी गंदम का, अपने चावलों का, अपनी खालों का, अपने उशर ज़कात का। अल्लाह की कसम देखो आज इस्लाम जीत चुका है, कुफर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात में ज़लीलो ख़ार हो चुका है। उस वक्त भी अल्लाह के बंदे, जिस तरह मेरे नबी ने कहा था आज के बाद कोई मदीना पे हमला नहीं करेगा, जाओ तारीख उठा के देखो, मैं तो तालिब इल्म, यहाँ उलमा बैठे हैं, नंबरदार बैठे हैं, असातिज़ा किराम हमारे मास्टर साहब बैठे माशाल्लाह, सदीक साहब, इल्म वाले लोग बैठे, तारीख उठाओ जब से मेरे नबी ने ये ऐलान किया उसके बाद आज तक किसी को जुर्रत नहीं है कि वो मदीना के ऊपर हमला उस तरह कर सके। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मदीना के बाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बने वो पाकिस्तान है। और ये ना नून का पाकिस्तान है, अल्लाह की कसम, ना पीटीआई का पाकिस्तान है, ना पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है, ये ज़कीउर रहमान का पाकिस्तान है, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद का पाकिस्तान है, ये कलमे का पाकिस्तान है, अकीदे का पाकिस्तान है। हमारे बड़ों शहीदों ने, गाजियों ने, माओं ने, बहनों ने 20 लाख के करीब जो कुर्बानियां दी, ये उनका पाकिस्तान है। अल्लाह की कसम इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। पाकिस्तान कायम है, कायम रहेगा। और इंशाअल्लाह मेरी बात को नोट करो, अल्लाह के घर में बैठ के अपने रब पे यकीन के साथ कहते हैं आने वाले सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान लीडर होगा। दुनिया पूछेगी पाकिस्तान के बताइए क्या करना है। इसमें कमाल ना इमरान का है, ना जरदारी का है, ना नवाज का है, ये सारा करम और सारी मदद मेरे रब रहमान की है और शहीदों की कुर्बानियां। इस्लाम वो पौधा नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून शहीदों ने तो चमन में बहार आई। आज जो हम देख रहे हैं, खुशी होती है ना कि अफगानिस्तान में माशाल्लाह इस्लामी हुकूमत आ गई, दिल ठंडे पड़ते हैं। कभी वहां रमजान में बमबारी थी, हम यहाँ रोजे रखते थे और वहां बच्चे खून में सहरी इफ्तारी कर रहे होते थे। आज खुशी है, क्यों? शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं और अपने हाथों से भेजा है। अबू काशा, मोहम्मद नवीद,
बिन मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह को हम कैसे भूल जाए। अमीर मोहतरम कहा करते थे, शहीदों का खून जिस धरती पे गिरता है वो धरती कभी गुलाम नहीं रहती। आज अल्लाह ने साबित कर दिया। देख लो, अल्लाह की कसम, आज दुनिया में हालात बदल गए। आज दुनिया कहती है पाकिस्तान जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। और आप जानते हैं ना, सच्ची गल है, क्या पक्की गल है, जिन्हों का मैं जिक्र कर रहा ना उन्होंने मारिया है। इमरान भाई, जब इनखला हुआ हालात बदले हैं। और मेरे भाइयों, ये बातें सुनने को आम है, ये सारी बातें मैं दलाल के साथ कर रहा हूँ। हालात बदले, यही अमेरिका जिसका हम प्रोटोकॉल, इनका चूड़ा भी इस्लामाबाद में आता, हम रेड कारपेट बिछा के हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खड़े होते थे इस्तकबाल करने के लिए। आज अल्लाह की तौफीक से ये जो हंडाई आपके यहाँ लोडर गाड़ियाँ चलती फिरती हैं, तुरखम से हमने कमांडो अमरीकियों को हंडाइयों के ऊपर बिठाया है। और जो पनाहगाह गरीबों के लिए खाने के लिए पनाहगाह बनाई है, उन पनाहगाह के अंदर बिठा के हमने अमेरिका को खाना खिलाया है। उनको उनकी औकात दिखाई है कि सुनो, सुपर पावर तुम नहीं हो, सुपर पावर कौन है? अल्लाह है। जहां आपके मुसाफिर गरीब बेचारे बैठ के दाल रोटी खाते हैं, जहां वो बैठ के खाना खाते हैं, आज सुपर पावर वहां बैठ के क्या कह रहा है? रोटी खा रहा है। और उनकी सिक्योरिटी कौन कर रही है? पंजाब पुलिस। क्या आप समझते नहीं ये हालात की तब्दीली है? दुनिया में जहां भी खतरा होता था, अमरीकी नीटो के अमन दस्ते आ रहे हैं। नीटो आएगा, अमन दस्ते आएंगे, दुनिया में अमन होगा। अल्लाह की कसम, आज अमरीका को भी अगर हिफाजत लेना पड़ी, अगर उन्होंने कहा हमारी जानें बच सकती हैं, पाकिस्तान अपना PIA कितने दिन जाती रही है अफगानिस्तान में? जब अशरफ गनी भागा तो PIA जाती रही, अमरीकियों को लेके आती रही, जाती रही। और वो इंडिया जिसने बड़ी खबास्तें की अफगानिस्तान में, हमारे अमीर कहते थे डैमो समेत इंशाल्लाह कश्मीर लेंगे, हम यकीन नहीं करते थे। आओ देख लो, आज डैम अफगानिस्तान में एक मुकम्मल हो गया, बनाया इंडिया ने, इस्तेमाल कौन कर रहा है? तालिबान। इंशाल्लाह 65 डैम है कश्मीर में। अगर मेरे रब ने आपको और मुझे जिंदगी दी, आप देखेंगे इंशाल्लाह डैमों समेत कश्मीर लेंगे। जो आज बिजली का मसला है, पानी का मसला है, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, जानते हैं हमारे यहां पानी का कितना बड़ा मसला है। इंशाल्लाह यही बिजली सस्ती कश्मीर के 65 डैम पाकिस्तान समेत हम अपने हमसाया मुल्कों को भी देंगे। अल्लाह की तौफीक से ये सब जिहाद की बरकतें। तो कहना यह चाहता था कि मेरे नबी ने फरमाया आज के बाद कोई हमला नहीं करेगा, हमले हम करेंगे। तो देख लो, ऐसे ही हुआ। मक्का फतह हुआ तो इसके बाद मिस्र फतह हुआ, शाम फतह हुआ, ये ईरान कैसरो किसरा के बड़े बड़े महल्लात फतह हुए। उसके बाद पूरे जजीरतुल अरब से यहूदियत का खात्मा, ईसाईयत का खात्मा। मा मिन दारिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हर घर में दीन फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। फौजें दर फौज लोग इस्लाम में आ रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। अपने रब पे यकीन करके कहते हैं कि जुल्म कभी हमेशा नहीं रहा। अगर मेरे रब ने अफगानिस्तान के हालात बदले हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। ये महंगाई नहीं रहेगी। डॉलर को जो सहारा दिया जा रहा है और पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में फंसाया जा रहा है, हम जानते हैं दुनिया में बड़े बड़े बदमाश इस डॉलर को मसनूई सहारा दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसने भी गिरना है। और अल्लाह की तौफीक से अमरीकी जो निज़ाम मीशत का लेके आए थे उसने बर्बाद होना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्मरानी और मीशत इंशाल्लाह दुनिया पे कायम होना है। भाई हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। हम आपके पास आते थे 20,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा लाख, 100 मन गंदम, 100 मन मूंजी।
पूछो आज अमेरिकी वेबसाइट पे जाके, वॉइस ऑफ अमेरिका से बीबीसी वो कहते हैं कि हम अरबों डॉलर का बजट लेके अफगानिस्तान में आए, ये मौलवी नाम निहाद दाढ़ियों वाले खालों से, रमजान के चंदे से और मुंजी गंदम के उशर से आए, अफगानिस्तान में जीत गए। हम कहते हैं हम खालों चंदों से नहीं जीते, अल्लाह की कसम हम अपने रब और उसकी नुसरत से जीते। और इत्थे लोग कहते नहीं इन्ने साल हो गए की कीता है, की पहाड़ मारे तुसी, फतह कर लिया कश्मीर, बर्बादी का 10,000 मुंडा तुसी। अक्लमंद लोग कहते हैं पहले बड़े दुश्मन को मारा जाता है बाद में। और क्या अमेरिका अकेला था? 48 मुमालिक, 110 मुल्कों का पैसा। अगर आज अमेरिका नहीं खड़ा हो सका तो इंशाअल्लाह वक्त बताएगा हिंदुस्तान भी कश्मीर में इंशाअल्लाह नहीं ठहर सकेगा। मेरे पास मोबाइल में मार के मौजूद है, कल भी मार का हुआ है, परसों भी मार का हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे कश्मीरी लड़ रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं। कश्मीर की मंजिल बड़ी करीब है। पाकिस्तान का अच्छा इसके ऊपर अल्लाह की तौफीक से स्टैंड है। तो इंशाअल्लाह कहना ये चाहता हूं, हालात हाजरा ये है, कोई घबराने वाली बात नहीं। शेर बनो, अपने हौसलों को बड़ा रखो, मुजाहिदीन की पुश्त बनाई पे खड़े हो जाओ, पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। अल्लाह की कसम अगर पाकिस्तान है तो दुनिया में इस्लाम है, अगर पाकिस्तान नहीं तो दुनिया में इस्लाम को सालमियत नहीं, खतरा है ये पाकिस्तान। और सुनो, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला अरब नहीं होंगे, हदीस सुने, अरब नहीं होंगे, अरबियों के अलावा अजमी होंगे। अल्लाह उनसे अपने दीन का काम अरबियों से ज्यादा लेगा। आज हालात बदल रहे हैं, हमारे शहीदों की, गाजियों की कुर्बानियों से ये हालात बदले हैं कि इंशाअल्लाह अब दुनिया का जो सुपर पावर के दावे करने वाले थे आज वो खुद डगमगा रहे हैं। हर अमरीकी $58,500 का मकरूज है, ये दादो शुमार है। हम भी मकरूज हैं लेकिन इतने नहीं अल्लाह की तौफीक से। हम जितने भी मकरूज हो, हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम अपने दीन पे, दीन इस्लाम पे, अपनी इज्जत पे, अपनी नमूज पे इंशाअल्लाह लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए क्या है, तैयार है। और ये मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर, अल्लाह उनको अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, फौत हुए हैं। ये छोटी नेमत नहीं थी पाकिस्तान के साथ। उनके हालात क्या थे वो अलग से हमसे पूछना, जो मीडिया में है वो हकीकत नहीं है, हमसे पूछे। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अगर पाकिस्तान के पास एटम ना होता, जो हालात अफगानिस्तान के, जो शाम के, जो ईरान के, जो इराक के, जो चीचनिया के, जो बोस्निया के, दीगर मुल्कों के जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है, अगर पाकिस्तान के पास ये अल्लाह के मुखलिस बंदे और एटम ना होता तो पाकिस्तान के हालात भी आज उनसे मुख्तलिफ ना होते। ये आज अल्लाह ने तौफीक दी कि यहाँ मरने के लिए लोग तैयार हैं। हम अपने अमीर के हुक्म पे इंशाअल्लाह जाने निछावर करने के लिए तैयार हैं। कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे, क्योंकि मरना सब्र है। लेकिन हमारी तैयारी ये है, हालात जैसे हूँ, हालात जिस तरह के भी हूँ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जिएंगे तेरी अजमत के लिए, तेरी शान के लिए, तेरी इज्जत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे दीन के लिए, तेरे दीन के गलबे के लिए, कुफर को मिटाने के लिए। लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया व कलिमतुल्लज़ीन कफरू अस्सुफला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून। रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा ही इसलिए, मेरे नबी हालात जैसे हूँ आपके साथ लोग खड़े हूँ तब भी, अगर नहीं खड़े तब भी आप मुकल्लिफ हैं, आप पाबंद हैं। आपने मेरे दीन की दावत देनी है, तौहीद का डंका बजाना है, शिरक को मिटाना है, कुफर को मिटाना है। यहूदियत दुनिया में मजहब हक नहीं है, ईसाईयत दुनिया में मजहब हक नहीं है। मजहब हक क्या है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। मजहब हक, दीन
हक इस्लाम है, मेरे नबी इसको दुनिया में आपने क्या करना है, गालिब करना है। तो मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के नबी की जो जिम्मेदारी लगी कि आपने इस दीन को दुनिया में गालिब करना है, क्या मेरे नबी ने वो जिम्मेदारी अदा की? हाँ हाँ, मेरे नबी ने अदा की। इतने बड़े बड़े हालात आए। अम्मा जी आयशा एक दिन पूछती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ओहद से ज्यादा सख्त आपकी जिंदगी में कोई दिन आया? सुने, ओहद से ज्यादा सख्त आपकी जिंदगी में कोई दिन आया? ओहद का दिन वो था, 70 सहाबा के लाशें तड़प रहे थे, नबी के दांत मुबारक सामने वाले शहीद हैं, रुखसार मुबारक जख्मी है, सरवरे कायनात खुद जख्मी है। फरमाया, हाँ आयशा, इससे ज्यादा भी सख्त मेरी जिंदगी में वो दिन था जब मेरी कौम ने मुझे पत्थर मार मार के जख्मी किया, लहूलुहान किया। ओह से भी ज्यादा सख्त मेरे ऊपर दिन वो था। हालात जिस तरह के भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी में सुस्ती नहीं की, हक अदा किया। अल्लाह को कहना पड़ गया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। मेरे नबी, इतना तो ना भागे कि आप अपनी जान को जाया कर बैठे। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। क्या मेरे नबी की जो जिम्मेदारी लगी, मेरे नबी ने वो हक अदा किया? तो क्या यही जिम्मेदारी नबी के बाद जिनके ऊपर आई थी, उनका नाम क्या था? अबू बकर सिद्दीक। क्या अबू बकर सिद्दीक ने हक अदा किया? फारूक ने, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने, हैदर कर्रार ने, तलहा ज़ुबैर ने, सादो सईद ने, असहाबे शजर ने, असहाबे ओहद ने, असहाबे बदर ने, क्या मेरे नबी के 1,24,000 सहाबा किराम ने यही जिम्मेदारी अदा नहीं की? अल्लाह की कसम, जाओ मदीना मुनव्वरा उठा के देखो, मक्कातुल मुकर्रमा देखो। अल्लाह ने मुझे भी सादत दी उम्रे की, मैंने देखा है। बिलखसूस जन्नतुल बकी को मैंने देखा है, जन्नतुल माला को देखा है, मक्के के कब्रिस्तानों को देखा है, मदीने के पास पास जो कब्रिस्तान है उनको भी देखा है। 1,25,000 नबी के साथ थे ना सहाबा, जब आखिरी हज किया। तो जाओ मक्के और मदीने में, पूरे सऊदी अरब में आप मुझे 10,000, 20,000 कर लें, 30,000 कर लें, इससे ज्यादा आप कब्रें नहीं दिखा सकते। कहां गए सारे के सारे? क्या उनके हालात नहीं थे? क्या उनके बीवी बच्चे, उनके मामलात, उनकी दुनिया, उनके कारोबार नहीं थे कि वो अपने घरों में रहते, कामकाज करते? लेकिन उन्होंने समझा था, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई नबी की, मेरे नबी आपने दीन हक को दुनिया में गालिब करना है। और नबी से जिम्मेदारी किन्होंने सीखी? सहाबा ने। फिर मुल्तान तक, सिंध तक जाओ, मुल्तान में कब्रिस्तान में आज भी मेरे और आपके सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। अगर वो यहाँ वहाँ रहते मदीना में, तो इस्लाम हम तक पहुँचता? जिहाद किया उन्होंने, किताल किया है। और मेरे भाइयों, जितना इस्लाम जिहाद से बढ़ता है, किताल से बढ़ता है, इस्लाम को कुव्वत, इस्लाम को गलबा जितना जिहाद से मिलता है, दुनिया में किसी चीज से उतना इस्लाम को गलबा नहीं मिलता। आओ, आज हमें भी चाहिए इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान के ऊपर वही बात जो मेरे नबी ने की थी, अल आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ून। आज के बाद मदीना पे कोई हमला की जरूरत नहीं करेगा, अब हमले मदीना करेगा इंशाअल्लाह। आज के बाद पाकिस्तान पे कोई जंग मुसल्लत नहीं करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अब दुनिया में बताएगा कि जहां जुल्म है, काफिर जुल्म रोको, नहीं तो जंग के लिए तैयार रहो। ये पैगाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल कमर जवेद बाजवा का। यही पैगाम है प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह का। यही पैगाम मेरा ख्याल है भाइयों का होगा कि इंशाअल्लाह हम अपने दीन, अपने वतन, अपनी कौम और मजलूमों के लिए लड़ेंगे, इस्लाम को दुनिया में गालिब करेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान की फतह हुई बगैर किसी लड़ाई के, काबिल मेरे रब ने मुसलमानों को दिया, इंशाअल्लाह ऐसे ही अल्लाह हमारी जोली में भी कश्मीर को डालेगा। कश्मीर ही नहीं, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कई टुकड़े
नुकरे होंगे वहाँ इस्लाम गालिब होगा और मेरे नबी का फरमान सच्चा होगा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजाओं को, बादशाहों को, मोदी के नानों पड़नानों दादों को जंजीरों में जकड़ेंगे, इंशाअल्लाह कैद करेंगे, इस्लाम को दुनिया में गालिब करेंगे। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अगर मैंने कोई गलत बात की तो वो मेरी तरफ से है, अल्लाह से भी और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई सच कहा है, जो भी खैर की बात की है, तो वो मेरे अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।